अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। वेलकम बैक टू योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, आज जो रिव्यू मैं करने वाला हूं, चूँकि मैं काफ़ी ज़्यादा स्टील की टाइप्स जो हैं उनको डिस्कस कर चुके हैं, तो अब रिव्यू करते हैं प्रैक्टिकल कि आखिर उन स्टील की टाइप्स में पाकिस्तान में क्या चीज़ अवेलेबल है। तो पाकिस्तान में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कि जो J2 सीरीज़ का स्टील है वो आजकल जो आपकी कंपनीज़ हैं बड़ी, वो यूज़ कर रही हैं और मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ये स्टील ईज़िली अवेलेबल है। तो बेसिकली पाकिस्तान में 3 बड़े ब्रांड हैं जो कि सालों से काम कर रहे हैं मार्केट में। नंबर 1 जो ब्रांड है वो राहत है, जिसकी के प्रोडक्ट हमारे पास पड़ी हुई है। देन वी हैव कैप्टन, जो राहत से भी पुराना है इन टर्म्स ऑफ देयर वर्किंग, विच इज़ वेरी गुड ब्रांड। और उसके बाद आजकल जो एक्सीलेंट है वो आ रहा है। और इसके अलावा वज़ीराबाद, गुजरात और गुजरांवाला में, इवन सियालकोट में बड़ी ही अच्छी फैक्ट्रीज मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ कंपनीज़ के लिए बनाती हैं। तो अगर आप अपने नाम से भी बनवाना चाहें तो वो आपको आपके अपने नाम से बना के दे देती हैं। तो बेसिकली वो बिज़नेस टू बिज़नेस काम करते हैं, डायरेक्टली कस्टमर को सेल नहीं करते। तो आज जो हम बड़े प्लेयर की बात करेंगे, बड़ा नाम और बड़े ही दर्शन, तो आज बात करते हैं राहत की। तो राहत की बेसिकली क्लासिक सीरीज़ आती है। राहत मल्टीपल सीरीज़ राहत की मौजूद है मार्केट में, जिनमें कमेलदार आती है, इवन किचन नाइफ्स ये बनाते हैं। और इसके अलावा आपके पास क्लासिक सीरीज़ आ जाती है, फिर इनकी एक और प्रीमियम सीरीज़ भी आती है, तो उनके भी जल्द रिव्यू लेके आएंगे। तो आज राहत की बात करते हैं। तो व्यूअर्स, मैं एक चीज़ का हामी हूँ कि अगर आपने एक लेवल का ब्रांड बनाना है ना, इंटरनेशनल लेवल का, अगर आप बात करते हैं जी नेस्ले, लेट्स सपोज एक बात करते हैं जी, नेस्ले बहुत अच्छा ब्रांड है। अब नेस्ले बहुत अच्छा ब्रांड क्यों है, या नेस्ले जो है वो 100 से ज़्यादा मुल्कों में चीज़ें क्यों सेल कर पाता है? क्योंकि जो नेस्ले ने स्टैंडर्ड सेट किए हैं बेचने के लिए चीज़ को, वो बहुत हाई स्टैंडर्ड्स हैं प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के, और उसकी पैकेजिंग और मार्केटिंग बहुत हाई लेवल पे होती है। तो बिल्कुल इसी तरह अगर हम नॉर्मल अपने ब्रांड देखें, जो लोग कहते हैं जी गुर्बत में मारे गए, हमारे हमसे काम काम नहीं चला, भाई आप चीज़ क्या दे रहे हैं कस्टमर को? अगर आप बिल्कुल एक थक्कड़ सी छुरी पटे से आपने बनाई उतार के, और उसमें आपने कोई वैल्यू एडिशन नहीं की, सिंपल आपने गर्म करके उसे बांक लगाई और पकड़ा दी उसे, उसके आपको कोई बंदा 2000 रुपया क्यों देगा? मेरा ये सादा सा सवाल है। तो अगर आपने पैसे कमाने हैं तो आपको ब्रांड डेवलप करना पड़ेगा, और ब्रांड डेवलप करने के लिए पैसा तो ज़ाहिर लगता है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी नीयत भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो राहत ने एक अच्छे ब्रांड्स की तरह अपनी पैकेजिंग बहुत इम्प्रूव की है। दे हैव इंटरनेशनल लेवल की पैकेजिंग है इनकी। उसके बाद इनके पास मटेरियल बड़ा अच्छा यूज़ कर रहे हैं। और फिर सबसे बढ़कर, जैसा कि मैंने बात की थी पहले भी, कि स्टील जो है वो खाली कंपोजिशन पे मैटर नहीं करता। स्टील स्पेसिफिकली ब्लेड जब आपने बनाने हैं, छुरियाँ बनानी है, चाकू बनाने हैं, आपने टोके बनाने हैं, या किसी भी किस्म का ब्लेड आपने बनाना है कटिंग के लिए, तो उसके लिए आप स्टील किस प्रोसेस से तैयार करते हैं वो भी बहुत मैटर करता है। तो इनके प्रोसेस बेसिकली ये वैक्यूम टेम्पर है। और मैंने आपको टूल स्टील की वीडियो में बताया था कि बहुत सारे टेम्परिंग के मेथड होते हैं। उनमें जो सबसे जदीद जो तरीक़ेकार है टेम्पर लगाने का, वो वैक्यूम टेम्पर है। तो ये छुरियाँ वैक्यूम टेम्पर से लगाई जाती हैं। उससे ये होता है कि आपका ब्लेड क्रैक नहीं होता, और आपकी फिनिशिंग भी ब्लेड की अच्छी आती है, और उसकी धार बड़ी स्टेबल रहती है। तो व्यूअर्स, हम चलते हैं, सबसे पहले पैकेजिंग को चेक करते हैं। तो देखें, बड़ी ही कमाल की राहत की देखें ब्रांडिंग हुई है यहाँ पे। ये इनका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, और ऊपर बिल्कुल लिखा हुआ है फॉर ऑथेंटिक कटिंग एंड एक्सपीरियंस। अगेन रंगीन बॉक्स, और इधर आपके सामने मेंशन है कि ये हाई ग्रेड स्टेनलेस स्टील का नाइफ है, और एक्स्ट्रा लॉन्ग इसका शार्प एज है। फिर इसके अलावा ये मॉडल नंबर देखें तो क्लासिक 802 है, फुल टैंक। अब मैं आपको फुल टैंक बताता हूँ। फुल टैंक बेसिकली छुरी को कहते हैं ऐसी को जो सिंगल पीस से बनती है। तो कुछ छुरियाँ जो हैं वो आपको पता है, दस्ते जो हैं वो लदा वेल्ड किए जाते हैं। वो एक इंतहाई थक्कड़ तरीक़ेकार है, क्योंकि वो जो वेल्ड होती है वो स्टेबल नहीं रहती, और जब आप हल्की सी छुरी
ज़ोर से इस्तेमाल करते हैं या आपकी छुरी खुदा ना खासा कहीं गिर जाती है हाथ से, तो वो जो वेल्ड होती है वो वहाँ से टूट जाती है। तो जो सिंगल पीस की बनाई जाती है छुरी, वो सबसे ज़्यादा मजबूत होती है और टेम्पर भी उसी को ही अच्छा लगता है। तो वो इस चीज़ पे मेंशन है कि ये फुल टैंग है, तो ऊपर से लेके टिप से लेके एंड तक ये एक सिंगल मटेरियल की बनी हुई है। इसके अलावा यहाँ देखें तो यहाँ इसकी ब्लेड की लेंथ मेंशन है, 7 इंच का ये ब्लेड है और 5 इंच का इसको हैंडल लगा हुआ है, तो टोटल ये 12 इंच की ओवरऑल हो गया। इसके अलावा देखें तो राहत ने पीछे मेंशन किया हुआ है कि इनके पास इसी में राहत क्लासिक में 6 इंच से लेके 10 इंच तक अवेलेबल है छुरी, और उन्होंने अपना बारकोड भी यहाँ मेंशन किया गया है। तो चलें इसे खोलते हैं। तो अनबॉक्सिंग बड़ी स्मूथ है छुरी की, और हमें बॉक्स जो है वो हम इसको साइड पे करते हैं जी अब, और देखते हैं छुरी पे। देखें बेहतरीन किस्म का कवर चढ़ा हुआ है, और टिप के ऊपर इन्होंने एक रबराइज मटेरियल, सिलिकॉन मटेरियल दिया हुआ ताकि इसकी टिप टूटे ना। और ये देखें यहाँ पे भी राहत की ब्रांडिंग की गई है, इनका नंबर मेंशन है। ये इस छुरी की मोटाई चेक करें, इस छुरी की मोटाई जो है वो 4 mm के राउंड अबाउट है। और जो दस्ता है, अच्छा एक और चीज़ है कि इसमें एक दस्ता जैसे पिक्चर पे दिखाया गया प्लास्टिक का, एक इसमें प्लास्टिक का आता है और एक इसमें लकड़ी का आता है। लकड़ी का थोड़ा कॉस्टली है, मेरे ख्याल से 200 रुपये का गालबन फ़र्क है, और जो प्लास्टिक का है वो 200 रुपये सस्ता है। तो मुझे ज़रा वुडन हैंडल खूबसूरत लगा था। देखिए फिनिशिंग वुड की कितनी प्यारी फिनिशिंग है, और शीशम वुड का हैंडल है इसके ऊपर, सॉरी ये कीकर का हैंडल है, शीशम का नहीं है। और ये देखें वही बात कि फुल टैंग है ये, यहाँ पे आपको कोई जोड़ जो है नहीं दिख रहा है। नेक देखें छुरी की, बैक देखें, यहाँ पे कोई जोड़ नहीं दिख रहा। तो टिप से लेके यहाँ तक ये सिंगल बनी हुई है। ग्रिप जो है उसका पैटर्न भी अच्छा है, नीचे से रोकती है हाथ को, और आप इसे मजबूती से पकड़ के चला सकते हैं। तो यार्स बात करते हैं इसके मटेरियल की। तो ये जो मटेरियल है ये J2 स्टील यूज़ हुआ है, इसके अंदर 420 J2 स्टील यूज़ हुआ है, और पॉलिशिंग जो है इसकी स्पाइन को अच्छी की गई है। और दूसरी बात, जब छुरियाँ टेम्पर करते हैं ना, तो ये देखें ये भी J2 की है छुरी। तो जब इसे टेम्पर किया जाता है ना, बेसिकली ये एक जो पीस होता है उसका जब पटे से उतारते हैं बैंड सॉ के आरे के, तो उसको ये कट करके शेप में इस तरह पट्ठा लगाते हैं, इसको बेवल बोलते हैं। तो पट्ठा लगाने के बाद ये सिर्फ इतने हिस्से को टेम्पर करते हैं, इतने हिस्से को गर्म करके इस तरह गर्म करते हैं, और ऐसे उसी को ही टेम्पर करते हैं ताकि ये स्पाइन जो है नरम रहे। तो ये फुल टेम्पर है, इसको टोटल टेम्पर किया गया छुरी को पूरा, क्योंकि इसको रेगुलर टेम्पर नहीं किया गया बल्कि इसे वैक्यूम टेम्पर किया गया। तो उसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं रहती, पूरी की पूरी छुरी टेम्पर होती है जो जो भी आप मटेरियल मशीन में रखते हैं। तो उस लिहाज से ये काफ़ी हार्ड है स्टील, इसकी हार्डनेस आम J2 के जो नॉर्मल छुरियाँ आती हैं इस तरह की, उससे बहुत बेहतर है। और अगर मैं आपको इसकी परफॉर्मेंस चेक करवाऊँ, तो ये मेरे पास पेपर का पीस है, अभी मैंने इस पर कोई धार नहीं लगाई, सॉरी ये देखें ये अभी ही लेज़र शार्प है छुरी। और अगर मैं इस पर शेविंग एज देखूँ तो ये देखें इसके ऊपर शेविंग एज लगा हुआ है कंपनी की तरफ से। तो आई वोंट थिंक सो, क्योंकि अक्सर लोग होता है कि आके इस धार को छेड़ना शुरू कर देते हैं। तो अगर आपने इस तरह भी लेके इस्तेमाल करेंगे तो इट विल डू बेटर, और कुछ थोड़ा सा इस्तेमाल कर लें और उसके बाद, हाँ तकबीर वगैरह इससे ना करें। लेने के बाद अगर आपने तकबीर करनी है तो उसको जो है वो वट्टी पे तेज़ कर लें थोड़ा सा धार को, इससे मज़ीद, क्योंकि इसके अंदर अभी गुंजाइश है। और अगर मैं इसकी हार्डनेस की बात करूं तो इसकी हार्डनेस टोटल 56 HCR पे है, विच मीन्स कि ये जो मटेरियल है उसकी पीक हार्डनेस पे है। इससे ज़्यादा ये मटेरियल हार्ड नहीं हो सकता, क्रैक हो जाएगा। तो इसके जो सारे पैरामीटर्स हैं वो इसे फुल रखा गया है, उसकी वजह से इस पर जो एज है वो अच्छा आता है। तो जितना एज इस पर दिया गया है, क्योंकि एक लिमिट होती है मशीन पे एज लगाने की, उसके बाद छुरी छोटी हो जाती है, तो उन्होंने अपनी मशीन के लिहाज से इसे मैक्सिमम एज लगाया है। हाँ अगर आप इस एज को मज़ीद बारीक करना चाहते हैं तो आप वट्टी लगा के इसे मज़ीद बारीक कर सकते हैं, और अगर आपने तकबीर करनी है तो उसके लिए आप इसे बारीक कर लें। अदरवाइज़ अगर आपने ये, चूँकि मैंने तकबीर के लिए छुरी नहीं ली तो इसलिए मैं इसे ही ऐसे ही इस्तेमाल करूँगा।
और जब ये मुझे लगेगा कि इसका डल हो गया है एज यूज़ हो के, तो मैं इसे दोबारा एज लगा लूँगा बट्टी के ऊपर। तो व्यूअर्स, प्राइस की बात करें तो इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन, चूँकि राहत जो है वो ऑनलाइन सेल नहीं करता डायरेक्ट कस्टमर को, ये अभी उनकी आई गेस प्रायोरिटीज़ में नहीं है, अभी वो बिज़नेस टू बिज़नेस ही डील कर रहे हैं। तो अगर आप राहत की फैक्ट्री में जाएंगे वज़ीराबाद और आप उन्हें बताएंगे कि मैंने सेल करने के लिए छुरियाँ लेनी है, तो वो आपको होलसेल प्राइस देंगे, जो कंपनी रेट है। और जो अगर आपने बाहर से लेनी है छुरी, तो ये आपको 2000 रुपये के अराउंड छुरी मिल जाती है आसानी से। इसके जो अपर मॉडल हैं वो ज़ाहिर है वो थोड़े कॉस्टली होंगे, लेकिन ये अराउंड 1600-1700 डिफरेंट रेट्स जो हैं आपको आपके इलाके में इसके मिलेंगे। तो आपको ये 7 इंच की छुरी अंडर 2000 अवेलेबल हो जाएगी। इस रेंज में आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट। और जो है वो आपका ये जो ब्रांड है मुझे काफ़ी इसने मुतासर किया है ओवरऑल। तो व्यूअर्स, आई होप कि आपको इससे जानने का मौका मिला होगा। और जाते जाते आपको लास्टली बात बता दूं, जो मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी, कि ये जो छुरी है ना, ये प्रोफेशनल यूज़ के लिए है। तो इसका बैलेंस परफेक्ट, नियर टू परफेक्शन है इसका बैलेंस। ये देखिए मैंने इधर खड़ी कर दी है, तो अभी ये सेंटर में खड़ी है। और जो आपने J2 स्टील की छुरियाँ शौकिया बनवानी है अगर वज़ीराबाद से, व्हाट्सएप पे कॉलिंग करके किसी को, तो उसके अंदर बैलेंस मौजूद नहीं होता। छुरियों में उनके हैंडल बड़े हैवी होते हैं, तो वो बैकवर्ड हैवी होती हैं, और वो आपको खुद पता चलेगा जब आप चलाएंगे कि बारीक काम जब आप इसे करते हैं बारीक धार लगा के, तो वो छुरियाँ सिर्फ शोबाजी की हद तक चलेंगी, वो जेन्युइन काम नहीं करती। तो अगर आपने काम के लिए छुरी लेनी है तो गो फॉर राहत। J2 में इस वक्त राहत भी बना रहा है, कैप्टन भी बना रहा है, और कैप्टन थोड़ी सी इससे कॉस्टली हो जाएगी क्योंकि वो इसे थोड़ा कॉस्टली बेच रहे हैं। तो राहत आई गेस इट्स अ वेरी गुड चॉइस जब आप J2 स्टील की छुरी लेने जाएंगे। और अगर मेरी माने तो आप उन J2 स्टील की छुरियों से, वो जो चमकदार हैं, उनसे इज्तनाब करें, वो काम में आपके लिए अच्छी नहीं रहेंगी। तो आई होप कि आपको वीडियो में काफ़ी कुछ जानने का मौका मिला होगा। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।